हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बारे में हम जानेंगे। क्रेडिट कार्ड होता क्या है, इसे कैसे बनवाएं और कैसे यूज करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पे हम 4 बिंदुओं पे बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, कैसे बनवाएं, कैसे उपयोग करें और इसका क्या फायदा है। तो देखिए, पहले जानते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। देखिए, क्रेडिट कार्ड एक आपकी प्लास्टिक मनी है। जैसा आपका डेबिट कार्ड होता है, देखने में सेम वैसा क्रेडिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड जो आपके सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट से लिंक होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या है कि ये देखने में वैसा होता है लेकिन इसका यूज भी थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि इसमें जो आप पैसा यूज करते हैं, ये पैसा आपके पास पहले से होता नहीं है। क्योंकि अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें, जो एटीएम कार्ड होता है, उसमें क्या है कि अगर आप उससे कुछ भी परचेस करते हैं या कहीं ऑनलाइन शॉपिंग जो भी कर रहे हैं, तो आपके सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट जिससे भी वो लिंक है, वहां से पैसा डेबिट होगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में बिल्कुल अलग है। इसमें अलग क्या है कि क्रेडिट कार्ड में आपको बैंक एक लिमिट प्रोवाइड कराता है। क्रेडिट कार्ड देता है एक प्लास्टिक मनी देता है, जिसमें एक सर्टेन लिमिट बैंक देता है। वो लिमिट हर एक कस्टमर की अलग अलग होती है और वो लिमिट डिपेंड करती है कस्टमर के सिविल, कस्टमर की सैलरी, हर चीजों का एक कॉम्बिनेशन निकाल के बैंक फिर एक सर्टेन लिमिट का क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड कराता है। और क्रेडिट कार्ड से जो भी आप परचेस करेंगे, उसका एक टाइम पीरियड होता है पेमेंट का। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपके पास कोई भी पैसा है नहीं, बैंक ने आपको एक लिमिट दी है। उसमें बैंक आपको एक टाइम देता है, मैक्सिमम 50 डेज का टाइम मिलता है। क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम जो आपका टाइम होता है 50 डेज होता है। हालांकि ये टाइम आप पूरा 50 डेज यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आप नियर अबाउट 30 से 40 दिन का टाइम पीरियड यूज करते हैं। उसका भी रीजन है क्योंकि ये 50 डेज तब होगा क्रेडिट कार्ड में बिल जनरेट जिस दिन हो रहा है, उस दिन से आप अगर यूज करते हैं तो आपका 50 डेज काउंट होगा। मैं उसको आगे समझाता हूँ। अभी अभी पहले मैं ये बता तो रहा था कि क्रेडिट कार्ड होता क्या। तो होता यही है कि ये भी एक प्लास्टिक मनी है। इसमें बैंक ने आपको एक लिमिट प्रोवाइड करा दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको बैंक ने 1 लाख का लिमिट दे दिया। ये 1 लाख रुपए आपके खाते में है नहीं, बैंक ने आपके सिविल पे आपकी सैलरी को देखते हुए एक लिमिट दे दी। अब आप 1 लाख तक का कुछ भी आप परचेस कर सकते हैं और उसको ये जो बैंक ने आपको टाइम दिया उस टाइम के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और है कि ये जो पेमेंट अगर आप टाइम के अंदर नहीं करते हैं तो फिर इस पे चार्जेस लगते हैं। वो काफी हैवी चार्जेस होते हैं। 36% पर एनम तक होते हैं। और ये अगर आप पे नहीं प्रॉपर कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग में बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड आप समझ गए कि क्रेडिट कार्ड जो डेबिट कार्ड है वैसा ही कार्ड है क्रेडिट कार्ड भी। बस अंतर ये है कि डेबिट कार्ड आपके सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से लिंक है और क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास हो सकता है कि बैंक में खाता ना भी हो तो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का बन सकता है और उसको आप यूज कर सकते हैं। कैसे बनवाएं? देखिए, क्रेडिट कार्ड बनवाने का
जो तरीका है, आप जिस भी बैंक का कार्ड चाहते हैं उस बैंक की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या ब्रांच में जाके आप क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो वो कार्ड आपका बन जाएगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, आप सैलरीड होने चाहिए, या बिजनेस है तो ITR होना चाहिए, तो आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। प्लस आपका सिविल स्कोर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस कि 750 प्लस होना चाहिए। अगर उससे कम है तो क्रेडिट कार्ड मिलने में थोड़ी आपको दिक्कत है, और 700 से कम है तो बिल्कुल आपको कार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने इस टॉपिक पे, क्रेडिट कार्ड बनवाएं कैसे। तो आप ऑनलाइन या ब्रांच जाके बनवा सकते हैं। अगला हमने बोला उपयोग कैसे करें। देखिए, उपयोग करना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बनवाने को लोग बनवा लेते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। क्रेडिट कार्ड को यूज करने को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो बैंक का सबसे ज्यादा बेनिफिट यहीं से होता है, आपसे बहुत ज्यादा हाईली जो वो कमाई करता है कार्ड, यहीं से करता है, क्योंकि आप पे पेनाल्टी इतनी ज्यादा लगती है, इंटरेस्ट इतना ज्यादा लगता है कि कभी कभी प्रिंसिपल से ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। तो आपको यूज करना सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके पास एक कार्ड है, उस कार्ड में कई चीजें होती हैं, तो आपको सबसे जो जरूरी चीज है वो याद रखना है कि हमारा बिल जनरेट का डेट क्या है, बिल किस दिन जनरेट होती है, ये आपको याद रखना है। हर कस्टमर का अलग अलग होता है, हर बैंक का भी अलग अलग होता है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपका अगर 15 तारीख को बिल जनरेट हो रहा है, मान लेते हैं कि 15 सितंबर को अगर आपका बिल जनरेट का डेट है, तो इसके अकॉर्डिंग मान के चलते हैं कि तब आपका जो पेमेंट का डेट होगा आपका 5 अक्टूबर को होगा। तो ये आपके 50 दिन का जो कैलकुलेशन है मैं वो समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका बिल जनरेट होता है 15 सितंबर को, तो आपका ये 15 सितंबर से को बिल जो जनरेट हो गया, मतलब 15 सितंबर के पहले आपने जो भी खरीदारी की है उसको आपको 5 अक्टूबर को पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आप इसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। EMI के ऑप्शन से आप जा सकते हैं, उसमें आप महीने का EMI बना लेंगे, उसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें बैंक को क्या कमाई है, बैंक इसमें इंटरेस्ट लेता है आपसे, वो नियर अबाउट 1 या 1.5 या 2%, वो भी टाइम टू टाइम बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो ये नियर अबाउट आप मान के चलें कि 1.5% के आसपास ये महीने का है, इतना तो इंटरेस्ट आपसे लेगा EMI में। अच्छा, EMI में एक और चीज है, जो ये इंटरेस्ट बताया जाता है प्लस इस पे GST अलग से होता है, तो 18% GST होता है, उसको भी जोड़ लीजिएगा। तो ये आपसे EMI में अर्न करता है बैंक, बैंक का बेनिफिट यहाँ से आता है। और इसमें एक चीज जो है आपको समझना पड़ेगा कि अगर मेरा बिल का जनरेट का डेट है 15, तो हमें कोशिश ये करनी है कि जब भी हम खरीदारी करें, अब 16 तारीख को अगर आप खरीदें या 17 खरीदें, मतलब 15 के बाद, तो आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर आपने 16 सितंबर को खरीदारी किया, आपका बिल 15 सितंबर को जनरेट हो चुका है पुराना वाला, वो तो आपको 5 अक्टूबर को पे करना है। लेकिन अगर आपने 16 को खरीदारी की तो इसका बिल आप कब पे करेंगे, 16 सितंबर से। फिर ये अब अगले महीने जाएगा फिर से 15 अक्टूबर को, अब 15 को आपका बिल जनरेट होता है, तो 15 अक्टूबर को बिल जनरेट होगा, तो आपको 5 नवंबर को पे करना होगा। ये आपके लिए अच्छा है, अगर ये कैलकुलेशन आप समझ पा रहे हो तो आपको यहाँ से 50 दिन की जो बात होती है, 45-50 दिन का, वो टाइम पीरियड आपको मिलेगा। तो ये आप यूज कर सकते हैं। हाँ, क्रेडिट कार्ड के विषय में मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड
अगर आपको यूज करना है तो आप ये देख के चलिए कि आप जो भी चीज इससे परचेस कर रहे हैं आपके सेविंग अकाउंट में उतना बैलेंस है कि नहीं। ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में एक ट्रैप है कि इसमें आप फंसते हुए जाते हैं। आप के पास एक बैंक ने लिमिट दे दी, अब उस लिमिट को आप यूटिलाइज करते जा रहे हैं। आपके पास हो सकता है कि सेविंग अकाउंट में उतना पैसा ना हो कि आप उसको पे कर पाए, तो फिर उसके बाद आप ईएमआई बनाएंगे, ईएमआई भरेंगे, इंटरेस्ट भरेंगे, ये काफी लेंदी प्रोसेस होता जाएगा, आप ट्रैप में फंसते जाएंगे। तो कोशिश करिए कि अगर आपको फिक्स हो कि नहीं मेरे पास महीने पे पैसा आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, तो ही परचेस करिए, उसको देख के करिए। और फायदा, इसका फायदा क्या है, अगर ये कार्ड है तो इसका फायदा भी जान लेते हैं। देखिए फायदे तो इसके कई हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा आपको जो रिवार्ड पॉइंट मिलता है, आप इसको काफी नोटिस भी करते हैं कि बहुत सारे कार्डों पे रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। बहुत सारे क्या, सभी कार्डों पे रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, बस सब में थोड़ा डिफरेंस ये रहता है कि कुछ कार्डों पे डायरेक्ट कैशबैक होता है 1%, और कुछ ऑनलाइन साइट पे तो 5%, 10% ऐसे कैशबैक होता है। ये आपका डायरेक्ट कार्ड में या अकाउंट में कैश के रूप में आ जाता है। और रिवार्ड पॉइंट के रूप में भी आता है, तो उसको भी आप फिर जब पॉइंट आपका कलेक्ट हो जाता है तो उसको रिडीम कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है नियर अबाउट। अगर हम किसी अच्छे कार्ड की बात कर लें, जैसे एक्सिस का फ्लिपकार्ट है, तो इस पे 5% का कैशबैक है, और किसी कहीं पे भी आप इसको यूज करेंगे अदर जगह तो 1% का कैशबैक ये आपके कार्ड में ही क्रेडिट हो जाता है। तो ये काफी बेनिफिशियल होता है आपके लिए। तो ये फायदा रहता है आपको। और जो एक मुझे जो लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा जो फीचर होता है क्रेडिट कार्ड में, कि अगर क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड होता है उस केस में आपके पास ये रहता है कि आप अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, फ्रॉड आपके साथ हो गया, तो आप अगर उसका कंप्लेन तुरंत कर देते हैं तो आपको वो पे नहीं करना पड़ेगा। वो आपका बैंक उसको फेच करेगा और बैंक उसको रिकवर करेगा। तो इस केस में आपको ये फायदा रहता है कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड के बारे में इतना है। और बाकी मैं कुछ बैंकों का कंपेरिजन करके भी बना दूंगा, कंपेयर करके कि जैसे एसबीआई का कार्ड और एचडीएफसी और एक्सिस, इन तीन बैंकों का कार्ड काफी अच्छा है। तो मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। बाकी इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू।